ओम शांति। आज राखी के शुभ पावन अवसर पर आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज वतन के अंदर बहुत सुंदर सुंदर राखियों से सजा हुआ था और राखियां भी भिन्न भिन्न प्रकार से थी। कहीं पर लिखा हुआ था बाबा राखी मुबारक, कहीं पर राखी के अलग अलग डिजाइन, कहीं तो वी शेप में थी, कहाँ पर सर्कल में रखी हुई थी, कहाँ त्रिमूर्ति के रूप में रखी हुई थी, कहाँ पर अलग तरह से रखी हुई थी। तो मैं सब देख ही रही हूँ और उन राखियों की जो चमक थी उससे लाइट निकलते हुए वतन में भी चारों ही तरफ सामने बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनते हुए दिखाई, चेंज भी होते रहते थे। कभी सतयुग दुनिया का दृश्य आ रहा है, कभी संगम युग के फरिश्ते का दृश्य दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए और बाबा ने आते ही पहले सभी राखियों का जैसे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा मुस्कुरा भी रहे थे, दृष्टि भी दे रहे थे। तो फिर बाबा ने क्या किया, ऐसे अपना हाथ किया तो मैंने कहा कि मैं बाबा को राखी बांधती हूँ। तो बाबा जैसे मुस्कुराने लगे तो बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर राखी थी और बाबा के सामने ढेर सारे बच्चे, और बाबा जैसे हाथ ऐसे किया तो सबके हाथ में राखी बंधती गई। तो बाबा हम मुस्कुरा रहे थे और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि आज बाबा हमको अपने हाथ से राखी बांध रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं ना कि बाबा आज हमको कौन राखी बांधेगा। तो बाबा ने कहा, बाप तो साथ है और बाप हमेशा ही बच्चों को अपने स्नेह के बंधन में बांध के रखा ही है। और बाबा ने जैसे जैसे हाथ किया तो सबको राखी बंधती गई। लेकिन जो राखी बंधी गई, उस राखी के बंधने में तो एक तो बहुत सुंदर सर्कल बना, जैसे कि गोप और गोपियों और बीच में कृष्ण दिखाते हैं, हर गोपी के साथ कृष्ण दिखाते हैं। तो वो दृश्य दिखाई दे रहा था कि हर एक के सामने बाबा है और बाबा उनको दृष्टि देते जा रहे हैं। और जैसे जैसे दृष्टि एक के ऊपर आती जाती है तो हर एक का बहुत सुंदर सजा सजाया रूप दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने क्या किया, ऐसे बाबा ने किया तो हर एक के मस्तक पर एक सुंदर सा तिलक लगा। और तिलक के बाद बाबा ने ऐसे दोनों हाथ किए तो हर एक के मस्तक के ऊपर बहुत सुंदर मुकुट और गले में खूब सारी मालाएं पड़ती जा रही थी। तो बाबा ने कहा, देखा ये सब के सब मेरे राजे बच्चे हैं और इन राजे बच्चों का लाडले बच्चे हैं, राज्य बच्चे हैं, भविष्य राज अधिकारी बच्चे हैं। तो आज बाबा जो है बच्चों को तिलक दे करके उसी स्वरूप में टिका भी रहे हैं और सम्मान की सीट पर बिठा रहे हैं। फिर तो बाबा ने कहा, बच्चे आज क्या अनुभव कर रहे हैं।
तो सब के सब इतने खुश बाबा को देखते जा रहे हैं और देखते हैं कि बाबा ने हमारे को ऐसा किया। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाप को मालूम है बच्चे जब शुभ संकल्प करते हैं बाप के पास पहुंचते हैं और उस शुभ संकल्प का रिटर्न बाबा उसी समय ही बच्चों को देते हैं। तो फिर तो क्या हुआ, बाबा ने कहा आज देखो बाप क्या करते हैं। तो फिर बाबा ने दिखाया, बाबा ने हाथ में जो राखी दी थी तो वो राखी ऐसे ही बाबा ने दिखाया। तो उस राखी के जो दोनों होते ना बांधने वाले, एक के ऊपर लिखा हुआ था विश्व कल्याणकारी भव और दूसरे के जो बांधने का था उस पे लिखा हुआ था महादानी भव। और बीच में जो राखी थी उस राखी के बीच में शिव बाबा और उसके आगे जो है 2 स्टार दिखाई दे रहे थे। और जो शिव बाबा का दिखाई दे रहा था उस शिव बाबा के स्टार में लिखा हुआ था कि शक्तिशाली भव। और 2 जो स्टार थे उसमें लिखा हुआ था पद्मा पदम भाग्यशाली। और दूसरे स्टार के ऊपर जो दूसरी बिंदी थी, क्योंकि त्रिमूर्ति के ऊपर था एक बिंदी, फिर दूसरी बिंदी, और जो दूसरी बिंदी थी उस बिंदी पे लिखा हुआ था परमात्म प्यार के अधिकारी। और वो उसके अंदर क्या हुआ कि जैसे ही वो दिखाया तो बाबा ने कहा, देखो विश्व के अंदर मनुष्य आत्माओं की हालत क्या है, जिसके लिए बाप ने बच्चों को ऐसे बंधन में बांध के रखा है, उस बंधन के द्वारा ही बच्चे विश्व कल्याण के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। लेकिन विश्व कल्याण के साथ साथ बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को वरदान दिए हैं और वरदानों से ही महादानी बन करके दूसरों को वैसे ही अनुभव कराने का। फिर बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार बच्चे बीच बीच में स्थिति को कभी कभी ढीला कर देते हैं और कभी कभी हलचल में आती है। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि बच्चे सदा शक्तिशाली स्थिति पर रहें और भाग्यवान तो है ही, सदा सौभाग्यशाली हैं और अपने भाग्य के गुण गाते रहें। तो फिर क्या हुआ, तो जैसे बाबा ने वो दी राखी, पहले तो बंधी हुई थी, लेकिन उस राखी को जैसे बाबा ने फिर से ऐसे किया, वो राखी का रूप बड़ा होते ही बंध भी गई और उससे लाइट निकलते हुए हर एक के ऊपर पड़ रही थी। और सामने बाबा और सब बच्चे ऐसे खड़े थे, बाबा सामने खड़े और बाबा के चारों तरफ से लाइट की किरणें आ रही हैं। एक एक किरण के अंदर एक एक बच्चा दिखाई दे रहा था। जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, तो उस सूर्य की किरणों में तो ऐसे एक एक किरण के अंदर एक एक बच्चा दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, मालूम है आज बाप ने सभी बच्चों को अपने स्नेह के स्वरूप में बांध ही दिया है और ये बच्चे बाप के प्यार में बंधे ही हुए हैं। और जितना बाप के प्यार में बंधे हुए एक लगन में चलते रहेंगे तो उतना ही बाप से इनको वरदान, प्राप्तियां और भाग्य की अनुभूति और विश्व के परिवर्तन करने की शक्तियां भी इनको मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अपने मन के भावों की राखी, मन के उद्गार जो बाबा को भेजे हैं वो बाप के पास पहुँचे हैं और बाबा ने हर एक बच्चे के
स्नेह और भावना को देखा और बाप जानते हैं कि बच्चों का बाप के साथ कितना प्यार है, लेकिन इस प्यार का रिटर्न बाप भी देते हैं और बच्चों को क्या रिटर्न देना है। तो बाबा ऐसे क्या रिटर्न देना कहे कि बाबा एकदम बिल्कुल शांत हो गए। तो मैंने कहा कि बाबा क्यों ऐसे साइलेंस में खड़े हो गए हैं। तो बाबा ने कहा इस प्यार का रिटर्न है कि बाप के समान संपन्न बनकर के अपने अंदर ऐसी स्थिति को बनाना है जैसे बाबा को देखते ही कितने अनुभव होते थे। तो बच्चों के द्वारा ही बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बच्चों को भी अपनी सोच स्थिति को इतना स्थिर बाप समान बनाना है ताकि उनको देख करके दूसरों को भी बाप के नजदीक आने का मौका मिले और बाप की प्रत्यक्षता हो। तो फिर बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। तो बाबा ने कहा स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन बाप आज ऐसी राखी बांध रहे हैं, सेवा तो कर ही रहे हैं, दूसरों को वरदान भी दे रहे हैं, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता के लिए ऐसा बंधन बांधना है कि अपनी स्थिति में सदा स्थित रहकर स्वमान में रहकर आंतरिक स्थिति को शक्तिशाली बना करके बाप को प्रत्यक्ष करना है। क्योंकि समय कम है और लोग चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो, तो ये परिवर्तन करने के लिए बाप बच्चों को ऐसा बंधन बांध रहे हैं कि इस स्नेह के बंधन के द्वारा कि परिवर्तन के कार्य को और तीव्र बढ़ाए। फिर तो मैंने बाबा को जो यहाँ से राखी ले गए थे वो बाबा को दिखाई। बाबा ने जैसे वो राखी उठाई थी वैसे उठा करके ऐसे सबको कहा कि बाप ने तो राखी बांध दी है। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और बाबा ने भोग स्वीकार कराया और फिर सबको जैसे इमर्ज करते हुए बाबा अपने हाथ से सबका मुख मीठा भी करा रहे थे। बाबा ने कहा भाग्यशाली और मेरे दिल तख्त नशीन है, भविष्य राज तख्त नशीन है। ऐसों को बाबा आज बच्चों ने तो बाप को मुबारक कहा, आज बाप बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे। ऐसे कहते ही बाबा ने सबको बहुत याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। प्यारे बाबा को, दादियों को, एडवांस पार्टी को और जो हमारी दादियां और विशेष रतन निमित्त हैं उन सब को राखी की बहुत बहुत मुबारक। अब सतीश भाई राखी के निमित्त बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। रक्षाबंधन इस ईश्वरीय परिवार में बहुत विशेष त्योहार है और हम सब मधुबन निवासियों के लिए विशेष करके मुख्यालय में जो रक्षाबंधन होता है सारा संसार उसे देख रहा है। तो हम सब आज के विश्व की हालात को देखते हुए रक्षाबंधन ऐसा मनाएं जो सारे विश्व की रक्षा हो सके। सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयां हो, बहुत ढेर सारी मुबारकें हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार अच्छी तरह ताली बजा के स्वागत कर लें। आज अलौकिक रक्षा बंधन वतन से बाबा लाए हैं, दिव्य गुणों का पावन कंगन बाबा हमें पहनाए हैं। आज अलौकिक रक्षा बंधन वतन से बाबा लाए हैं, दिव्य गुणों का पावन कंगन
बाबा हमें पहनाए हैं आज अलौकिक रक्षा बंधन। दुख अशांति भय चिंता में सारा जग चिल्ला रहा। दुख अशांति भय चिंता में सारा जग चिल्ला रहा। हो निराश मायूस हो रहा, रक्षक नजर न आ रहा, रक्षक नजर न आ रहा। अभय दान सबको देने को प्रभु शरण में बुलाए हैं। दिव्य गुणों का पावन कंगन बाबा हमें पहनाए हैं आज अलौकिक रक्षा बंधन। सोने की राखी बांधे पर लगे रहे ना सोने में। सोने की राखी बांधे पर लगे रहे ना सोने में। बेशकीमती संगम को कौड़ी बदले खोने में, कौड़ी बदले खोने में। रक्षा बंधन के बंधन निर्बंधन हमें बनाए हैं। दिव्य गुणों का पावन कंगन बाबा हमें पहनाए हैं आज अलौकिक रक्षा बंधन। बाबा कहते देर हो रही, अब न देर लगाना है। बाबा कहते देर हो रही, अब न देर लगाना है। सर्वशक्ति संपन्न हो संपूर्ण अब बन जाना है। संपूर्ण अब बन जाना है। अग्रिम दल के आदि रतन सब यही संदेश सुनाए हैं। दिव्य गुणों का पावन कंगन बाबा हमें पहनाए हैं आज अलौकिक रक्षा बंधन। वतन से बाबा लाए हैं दिव्य गुणों का पावन कंगन बाबा हमें पहनाए हैं आज अलौकिक रक्षा बंधन।